वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहने पर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर शहर वक्फ कानून पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। एआईएमपीएलबी ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और अपील भी की थी कि इस तरह का प्रदर्शन मुस्लिम अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहर में करें। और एआईएमपीएलबी के इस अपील पर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जो मुस्लिम है वो काली पट्टी बांधकर शहर शहर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून वापस होना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए कुछ और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जब वक्फ संशोधन बिल आया था उस वक्त भी कुछ जगहों पर ऐसे प्रदर्शन हुए थे और अब जब ये कानून बन चुका है, संसद में पास हो चुका है, राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे चुके हैं, इसके बाद ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये विरोध हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, ये विरोध जो है हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ में ये विरोध किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। जिस तरीके से संभल की मस्जिद को डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की बाप की जायदाद नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। साथियों, दोस्तों, हम सारे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग गवर्नर हाउस में अपना डेपुटेशन देंगे। गवर्नर को ये जनाएंगे कि हम लोग ये कानून को नहीं मानने वाले हैं। तो शहर शहर कुछ इसी अंदाज में प्रदर्शन हो रहा है। कोई अल्लामा इकबाल के शेर कोट कर रहा है, कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सारी जमीन जो है अब सरकार की हो जाएगी। तरह तरह से भड़काने का काम चल रहा है। ये 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काली पट्टी वाला प्लान जरा देखिए। एआईएमपीएलबी के कहने पर यह विरोध किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अयान घोषाल इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। कोलकाता में किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है हम उसके लिए पहले चलना चाहते हैं। अयान, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, फिर मैं प्रमोद के पास चलूंगा भोपाल की तस्वीर देखने के लिए, लेकिन पहले कोलकाता की पिक्चर दिखा दीजिए। वक़्फ़ कानून बनने के बाद ये पहला जुम्माबार है। जुम्मे नमाज के बाद 1:45 में कोलकाता राजा बाजार, यहाँ की सबसे बड़ी जो मस्जिद है जामा मस्जिद नारकेल डांगा, वहाँ से एक ह्यूमन चेन मानव श्रृंखल बनाया गया जो कि यहाँ से लेकर बहुत दूर शियालदा स्टेशन तक जा पहुँचा। अब हमारे साथ जो लोग खड़े हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आपने भी थोड़ा अपना जो प्रोटेस्ट है उसका स्टाइल जो है, रवैया जो है उसमें थोड़ा सुधार लाया। आज आपने रोड ब्लॉक नहीं किया, आज आपने आम लोगों को उसकी गाड़ी को जाने दिया। तो ये जो आपने अपना नज़रिया बदला, इसकी वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी को आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका जो मांग है वो जस्टिफाइड? देखिए, हमारा जो मांग है वो जस्टिफाइड है और आम आदमी को अपनी तरफ आज से नहीं, शुरू से हम लोग कर रहे थे। कल का जो घटना आपने बताया, कल का घटना में जो है वो कल का मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। पिछले जुम्माबार को आपको पता होगा पार्क सर्कस में क्या हुआ था। वहाँ पे शाहीन बाग तक का नारा लगाया गया था। तो उससे आज का जुम्माबार, इसमें बहुत हमको फ़र्क नज़र आया। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो फ़र्क आपने किया इसकी वजह क्या है?
ये फ़र्क हम लोग इसी तरीके से ही कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ज़्यादा लोग सड़कों पे आ जाते हैं और हमारे पास जगह कम रहता है, तो उसको हम लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं रख पाते। ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी हम लोगों ने जो है डिसिप्लिन के तरीके से, ये हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये हिदायत था कि आज जुम्मा की नमाज के बाद में हम लोग नमाज के बाद एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सड़कों के किनारे में खड़े होंगे। आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये मुद्दा लंबा खींचेगा, अभी इतनी जल्दी तो आप उसमें कानून बन चुका है, उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे, तो ये जो चलता रहेगा आपका प्रोटेस्ट, आने वाले दिनों में हम किस तरह का प्रोटेस्ट देखेंगे कोलकाता में? इसी तरह का जैसा आज देखा कि उस तरह का जैसा उस दिन पार्क सर्कस में देखा? जो आज देखे इसी तरह के आने वाले दिनों में भी यही प्रोटेस्ट होता रहेगा, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये हिदायत है, ये एक सेक्शन है कि जो भी हम लोग प्रोटेस्ट करें आवाम को तकलीफ ना हो, क्योंकि ये हमारा लड़ाई कानून के साथ है। बहुत बड़ी खबर कोलकाता से इस वक्त आ रही है कि आवाम को परेशानी ना हो, रोड को ना रोका जाए, आम जनता को जाने दिया जाए, तो अपना जो तरीका है, अपना जो रवैया है, ये कुछ सुधार इसमें आया है, जिसका एक झलक हमको आज देखने को मिला है। कहीं भी इतनी प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास एक बार चलना चाहता हूं। प्रमोद, जरा तस्वीर दिखाई, कुछ वकील भी आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जिनका काम है कानून की रखवाली करना, उन्होंने कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये मोती मस्जिद है, यहाँ पर जुमे की नमाज हुई है और जुमे की नमाज के बाद ठीक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सामने इकबाल मैदान में होना है, जो छावनी बन गया है। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वक्फ अबेटमेंट का विरोध कर रहे हैं। हमारा काम वकील है, एडवोकेट है, कानून की रखवाली करना है। बिल्कुल, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे आज धरना देने आया था। पुलिस ने छावनी बना दिया है इसको, वो पुलिस ने जानबूझ के हमारे पब्लिक को छाट दिया है। संविधान के आधार पर, संविधान के आधार पर ही हम कर रहे थे। आर्टिकल 19 के जी किताब ले रखी है आपने, संविधान लेके रखी है, कोट पहन रखा है, बिल्कुल रखा। कानून को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जानता हूँ। जो संसद से बन गया, राज्यसभा से बन गया, उसका विरोध कर, हम बिल्कुल करेंगे, उसका विरोध करेंगे। हमारा राइट है, हमारा राइट करेंगे। सभी लोग विरोध करेंगे, सब लोग करेंगे, विरोध करेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है, आपने जेपीसी फॉर्म करी, जेपीसी फॉर्म में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आपने इंक्लूड किया, उसके बाद आपने बात सुनिए, जनता से ईमेल मंगा है, वो जनता के ईमेल पब्लिक फोरम में लाई है। 3 करोड़ जनता ने ईमेल किए हैं उसके अगेंस्ट में, उसके बाद जेपीसी में पास कर दिया आपने। सुधार तो कर दिया, सुधार आप ये देखिए, नहीं, ये हमारा संवैधानिक तरीका नहीं है। देखिए, एक बात सुनिए, कानून किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। कानून मुसलमानों से आप पूछ नहीं रहे, मुसलमानों ने कानून बना रहे। ऐसा कौन सा देश है ये कानून बना रहे मुसलमानों के लिए? हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, हमारा राइट है। देखिए, आपने बनाया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, मुस्लिमों का प्रॉपर्टी की बात हो रही है, दान की। आपने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए नियम बना है। सुने तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमारा राइट है, फ्रीडम राइट है। 24-25 में फायदा उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे साहब। हम दिक्कत क्या है इस नए कानून से? दिक्कत ये है कि हमारी पीरापट्टी पूरी गवर्नमेंट खाने के चक्कर में। अच्छा, और क्या? नहीं तो पर संसद में तो कह रहे हैं नेता कि हम नहीं झूठ बोल रहा है। कोई नेतागिरी में सच कौन बोलता है? सब झूठ बोल रहा कहता है कि मुसलमान कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल तैयार है, हम तैयार है कुर्बानी। जो भी कुर्बानी जाते हैं, हम जेल जाने को, बंद होने को, जो भी जाते हैं हम तैयार है। क्या क्या कह रहे थे आप? उसके अंदर ये है कि जैसे दूसरी ये वक्फ है, वक्फ की संपत्ति जो है ये सार्वजनिक न होके सिवाय जमीनी विवाद न होते, ये एक धार्मिक विवाद है। क्योंकि सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, इसके अंदर बोलिए, आप वकील हैं। हाँ, यदि ये जो कानून है, उसमें आप मुझे 2 पॉइंट बताइए कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम एक मिनट, इसके अंदर पहले जो बात थी, पहले थी कलेक्टर को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इसके अंदर कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया। कलेक्टर के इंटरफेरेंस से आप नाराज हैं? वो इस वजह से क्योंकि कलेक्टर किसी भी राज्य में या किसी भी प्रदेश में या जिले में होता है। सुनिए, मोदी सरकार ने आज 3 साल पहले, एक मेरी बात सुनिए, मोदी सरकार ने 3 साल पहले कानून बनाया, ट्रिपल तलाक में 4 मामले आए आज 3 साल में, 4 साल में कानून बन रहा है मुसलमानों के लिए। ट्रिपल तलाक के 3 मामले आए सरकार में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, बाकी शरिया की तरफ से हो रहा है। ये भी सब हो रहा है। मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से नहीं पूछा जा रहा है। मुसलमानी क्यों? हमारा ये सोचना मुसलमानी क्यों, सबके लिए क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है भाई, आर्टिकल 24 पढ़े, 25 पढ़ना चाहिए हमसे। सुप्रीम कोर्ट भी कहा, ये लेइए, देखिए आप पढ़िए, आप भी पढ़िए। 19 के अंदर लिखा है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट करने के लिए हमको बात। चाचा, ये वक्फ जो संशोधन कानून है,
ये सही है गलत है? ये मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के अधिकार मुसलमान सशक्त है इस देश वहाँ का। मस्जिद के सामने इतनी पुलिस लगी हुई है, मुसलमानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया सुरक्षा में लगी है, कानून में कोई व्यवस्था में नहीं लगी है, मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है। आर्टिकल 25 और 26 देखें आप, ये बिल्कुल लिखा है क्लियर, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस फ्री प्रोफेशनल 26 पढ़े आप, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स क्लियर लिखा है भाई। इसी ब्याह पे हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमारी सुप्रीम याचिका भी सुनिए, लोकसभा राज्यसभा से बड़ा कुछ नहीं होता। लोकसभा राज्यसभा ने हमारी कानून बनते हैं, कानून बनते हैं संसद में, पर आपने ईमेल्स मंगाए हैं लोगों के, पब्लिक फोरम में लाइए ना, कितने ईमेल्स अगेंस्ट में आए। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैद, कहाँ रहते हैं? ऐशबाग स्टेडियम। ऐशबाग में रहते हैं जी जो हॉकी का मक्का कहा जाता है जी। ये बताइए मुसलमान इतने नाराज क्यों रहे? कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई कह रहा है हम कुर्बानी दे देंगे, कोई कह रहा है लहू बहा देंगे, लेकिन वक्फ संशोधन कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर हमारी जो जमीन है वो हमसे छीनी जा रही है। कौन छीन रहा है? सरकार छीन रही है, हमारा कब्रिस्तान छीन रही है। कह रही है हम नहीं छीनेंगे। क्या क्या? वो अल्लाह के नाम पे दी हुई है जमीनें हैं, ताकि की उनको जो भी गरीब लोग जो हैं वो उनसे फायदा उठाए जाए। लेकिन हमारी गरीबों के गरीबों का काम आ रही है ना, वो हमारा ये वह वोट उनके 2 लाख के 20,000 रुपए ले रही है भाई, काम ही तो आ रही है। यतीमों यसीरों की जमीनें अगर किसी ने किसी अब ये वक्फ के खिलाफ की जो लड़ाई है वो कहाँ तक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, जब तक भोपाल के वकील भी जा रहे हैं। आप ये देखा होगा, हमारी याचिका दाखिल हो चुकी है और हमारी सुनवाई होगी जब 17 याचिका। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। अयान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन